आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज 17 मई 2026 है। और आज हम परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज श्री का 108वां जन्म दिवस मना रहे हैं, जिनको सत्य धर्म प्रणेता के रूप में हम सब लोग जानते हैं। वैसे तो यह कहना चाहिए कि ऐसे लोग ना तो कभी आते हैं ना कहीं जाते हैं, और हमेशा हमारे बीच ही बने रहते हैं। लेकिन फिर भी जब भी वो मानवीय देह धारण करते हैं, तब पूरी मानव समाज को एक नई प्रेरणा, एक नए संचार से, शक्ति से रूबरू कराते हैं, और उस धर्म के मार्ग पर वापस लाने का की प्रेरणा देते हैं। इसलिए एक जब कोई व्यक्ति, जैसी शक्तियां मानवीय देह में आ रही हैं, तो उनकी एक जीवनी भी होगी, उनका जन्म स्थान होगा, उनकी शिक्षा होगी। तो इस छोटे छोटे विषयों को हम कवर करते हुए वास्तविक उनके जो कार्य है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि एक जगह पे लिखा हुआ भी है कि ऐसे लोग जब जाते हैं तो अपने पीछे इंसानी हमदर्दी छोड़ जाते हैं। इंसानी हमदर्दी मतलब धर्म का मार्ग लोगों देख सकें, उस पर चल सकें, उसका आनंद ले सकें, यही इंसानी हमदर्दी है। क्योंकि यही से व्यक्ति उन्नत बनता है, और यही उन्नति वो हम सबसे अपेक्षित रखते हैं। इसीलिए उनको मानना जानना यह नहीं है कि उनका जन्म स्थान क्या था, उनकी शिक्षा क्या थी। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम जान जरूर सकते हैं, लेकिन उनको जानने का अर्थ यह है कि उन्होंने जो मूल सत्य धर्म हमें दिया है वह कैसा है, उस पर चलकर हमें देखना है। यही इन महापुरुषों की असली उपादेयता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज श्री का जन्म किस तरह से, कहाँ पर हुआ। इसी संदर्भ में परम सद्गुरु पुस्तक, महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब द्वारा लिखित परम सद्गुरु पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं। साहब ने लिखा है, गजानन जी के पिता को भी विवाह के पश्चात काफी काल तक संतान नहीं थी। वे तथा उनकी पत्नी तो इस विषय में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते थे, मगर दादाजी को ऐसा लगता था कि लक्ष्मण राव को अब संतान होना चाहिए। ईश्वरीय परायण होने के नाते उनकी चिंता दूर हुई। एक दिन एक सिद्ध पुरुष इनके यहाँ पधारे। गणेश उपासना तो घर में होती ही थी। उन्होंने संकष्टी चतुर्थी के दिन सत्यनारायण व्रत करने का उपदेश दिया, और भोग लगाया हुआ पान का बीड़ा बहू खावे ऐसा बताया। ऐसा ही हुआ, और गजानन जी की माताजी गर्भवती हुई। उस काल में लिखी हुई गजानन जी के दादाजी की डायरी के पन्ने मैंने देखे हैं, जिसमें बहू के खाने पानी का देना, उनका गर्भवती होना, उनके स्वास्थ्य, उसे क्या खुराक दी गई इत्यादि का जिक्र किया गया है। अब होता है इस महान सद्गुरु शक्ति का मानव पुत्र के रूप में जन्म। मगर यह जन्म मध्य प्रदेश के रायपुर निवास या पास ही के किसी मालगुजारी गांव में ना होकर हुआ बंगाल में जिला मेदिनीपुर, तब मिदनापुर, स्थान खड़गपुर। इनकी माँ प्रसव के लिए अपने माता पिता के पास चली गई थी। इनके नाना श्री भाव साहिब सिंह वेकर, जो मूलतः रायपुर के निवासी थे, खड़गपुर में रेलवे के कार्यालय में चीफ अकाउंटेंट थे। वे थे एक हस्ती, थे ऋषि तुल्य। इनकी विशेष भक्ति थी साकुरी के बाबा उपासनी महाराज पर। जब लड़की सोना, श्री जी की माता जी का नाम सोना है, सोना प्रसव के लिए निहर आई हुई थी, तब इनकी पुकार पर उपासनी बाबा भी अपने भक्त पर कृपा करके कुछ समय के लिए खड़गपुर आए थे। वे जहाँ ठहरे थे वहां की साफ सफाई सोना ही किया करती। वह अपने भक्त की बेटी पर उपासनी महाराज का भी अत्यधिक स्नेह था, और वो कहते थे, तू सचमुच सोना ही सिद्ध होगी। सोना माता का भी जीवन चरित्र मराठी में है। बाबा उपासनी महाराज के शिष्यत्व में वे एक अधिकारी पद पर पहुंच गई थी। भगवती सोना माता को प्रसव से 4 वर्ष पूर्व 14 स्वप्न दर्शन हुए थे, और ये स्वप्न दर्शन ऐसे थे: हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कुंभ, पद्म सरोवर, समुद्र, विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। फिर यही सब स्वप्न दर्शन प्रसव की पूर्व की रात्रि में भी हुए थे। ये ठीक वे ही स्वप्न हैं
जो जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की माता त्रिशला देवी को प्रसव के पूर्व पड़े थे। गजानन जी का जन्म 16 मई 1918 की मध्य रात्रि के पश्चात 12:42 पर हुआ, अर्थात जन्म काल पर तारीख 17 मई 1918 थी। जन्मतः तो हर शिशु प्यारा प्यारा सलोना सा दिखता है, ये भी थे। फिर भी एक विशेष कांति थी चेहरे पर, एक तेज सा था जिसे देखकर इनके नाना को कभी आभास और कभी विश्वास होता था कि यह कोई खास और विशिष्ट शिशु है। काश वे आज जीवित होते तो उन्हें पता लगता कि उनका कभी का आभास और विश्वास पूर्णतया बल्कि उससे भी अधिक सत्य प्रमाणित हुआ है। यह श्री जी के जन्म का संक्षिप्त में विवरण है। तो हमने देखा कि जो भगवान महावीर की माता जी को स्वप्न दृष्टांत हुए, वही स्वप्न दृष्टांत सोना माता को भी हुए थे। अब साहब ने उनके बारे में आगे लिखा है, सन 1910 में गंगाधर महाराज अक्कलकोट निवासी हुए और इसके कुछ वर्षों बाद आज के परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज श्री 8 वर्ष के ब्रह्मचारी वेश में अक्कलकोट निवासी बनने पहुंचे। जो मठ जिसके बारे में हमने बात की थी कि वहां औदुंबर का वृक्ष था जो टूट था और पल्लवित हुआ था जब साहब ने सप्तश्लोकी को हिंदू अनुवाद किया था, ये हुई वही मठ की बात यहाँ पे कही गई है। उस छोटी सी उम्र में आपकी चरण पादुकाएं मठ में हैं और मैंने देखी थी। 1946 से तो पात्रताण पैर में कुछ इस्तेमाल नहीं करते आप। दौरे वगैरह खूब करते हैं, चलते भी खूब हैं और तेज, मगर पैरों में पहनते कुछ भी नहीं। कमाल है। पैरों को क्रीम इत्यादि नित्य चुपड़कर उन्हें मुलायम बनाए रखने वाले, मौजे जूतों से उन्हें सुरक्षित रखने वाले और एक कदम भी कभी नंगे पैर न चलने वाले लोग इन अद्भुत सुंदर सुडोल और कोमल चरणों को देखकर लज्जित होते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दिन में कई बार ये चरण ऊपर नीचे केवल राख से या राख पर रगड़कर धोए जाते हैं। ऐसा साहब के ने श्री जी के बारे में लिखा है और यह लिखा है कि श्री जी की जो शैक्षिक योग्यता थी वह अक्कलकोट के ही स्कूल के अंदर हुई थी, जो विशेष महत्व की नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। अब उनका जो विशेष महत्व का है, जो उनका साधना का काल है, उसमें क्या था उनके अनुभव, उसके बारे में एक छोटी सी बात हम पढ़ते हैं। अपनी अटारी पर अपने स्थान पर डटे रहते हुए आप साहब ने वह यहाँ पर बहुत ही अपने सदगुरु के प्रति जो उनका श्रद्धा का भाव है, उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है, वो उन्होंने इस पुस्तक में साफ साफ दिखाई देता है। उन्होंने हर जगह उनके लिए आप शब्द का इस्तेमाल किया है। आप अक्सर एक पुस्तक की उलट पुलट किया करते। वह एक ग्रंथ था दासबोध, स्वामी रामदास कृत। छत्रपति शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास के नाम से पाठक परिचित होंगे। छत्रपति, इस ग्रंथ को आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, या पूरा कभी पढ़ा भी, यह सब बताना कठिन है। मगर हाँ, मठ में आपका साथी रहता यह दासबोध। ग्रंथ खोलते, बंद करते, पढ़ते ना भी पढ़ते, खाली हाथों में ही लिए रहते। एकमात्र संगी जो था, इसमें भगवान राम का एक चित्र था, वह चित्र ही आपका खेल था। यूं तो इसमें कभी भगवान राम दिखते और कभी श्री स्वामी समर्थ। ऐसा दिन में कई बार होता, रोज होता। इस विलक्षणता का क्या रहस्य था, यह जानना तो मेरे बस का नहीं। यह जरूर आप बताते हैं कि चाहे दिखे राम, चाहे दिखे श्री स्वामी समर्थ, दर्शन स्पष्ट होते थे, भ्रम नहीं था। बहरहाल अटारी पे बैठे हुए आप दासबोध और यह क्रम नित्य का व्यवसाय था। यह साहब ने उनके साधना के क्षेत्र के अंदर उस समय जो था उसके बारे में लिखा है। साहब ने एक जगह लिखा है कि एक बार वो साहब श्री जी के साथ उनके पिता श्री स्वामी शिवानंद योगिन की समाधि पर भी गए थे और वहां पर उन्होंने एक आरती का सुमधुर गायन किया था। आरती मराठी में थी और उसकी आखिरी पंक्ति का आशय यह था कि बुद्धि में सद्गुरु परमात्मा का नित्य निवास रहता है। यह रहस्य गुरुपुत्र जानते हैं। मैं केवल घरेलू बोलचाल की जानता था, मराठी। उस समय तफरी के लिए गया था, क्या समझता उस पंक्ति के अर्थ को।
वर्षों बाद उसे थोड़ा समझा था और चाहिए था मैं उस संपूर्ण प्रार्थना के अर्थ को समझने का जिज्ञासा प्रदर्शित करता। गुरु मुख से यह अर्थ भी सुनता, परंतु बीती बात का क्या गम। यह साहब ने जब प्रथम बार श्री जी के दर्शन किए थे, उसी यात्रा में यह घटना घटित भी हुई थी। और उनका ये कहना था कि इतना सुंदर गायन उन्होंने संभवतः कभी नहीं सुना, ऐसा साहब ने कहा है। यह सब उनके बाकी जीवनी के है। अब जो महत्वपूर्ण भाग है कि वह आज जिनको हम परम सद्गुरु कहते हैं, परम सद्गुरु आखिर बने कैसे, यह जो स्थिति है वह स्थिति हमें समझना होगा। जो हम पहले भी एक सत्र में पढ़ चुके हैं, पर आज क्योंकि यह श्री जी पर ही पूरा डेडिकेटेड है सत्र, इसलिए इस भाग को दोबारा एक बार पढ़ते हैं। सन 1938 से 42 के बीच अपना परिचय न देते हुए आपके सदगुरु मतलब भगवान परशुराम से जो संबंध आए वे ये घटनाएं हैं। संख्या में 7, प्रथम उनका मठ में आना, फिर आपको साथ लेकर 6 यात्राएं करना। 12 मार्च सन 1942 को परिचय का दिन आया। अचानक अकल्पित अलग सुबह व सज्जन आए, किसी दीक्षा विधि की पूर्ण सामग्री के साथ। आप नित्य जाप के लिए नहा धोकर तैयार थे ही। गर्भगृह के बाहर चबूतरे पर गुरु पीठासीन के पास आपको मंत्र दीक्षा युक्त दी गई। यह बताया गया यह त्रिपुरी मंत्र है। साथ ही परिचय, मेरा गोत्र जमदग्नि है। एक मिनट। यह त्रिपुरी मंत्र है। साथ ही परिचय कि मेरा गोत्र जमदग्नि है। साक्षात भगवान परशुराम जो चिरंजीव हैं परंतु जन साधारण को अदृश्य हैं, को अपने समक्ष अपने पूज्य गुरुदेव की भूमिका अदा करते हुए पाकर और पिछले 4 वर्षों से अजीब सी रहस्यमयता लिए अपने लिए कष्ट उठाते पाकर तथा ऐसे विलक्षण व अलौकिक युक्त शिष्यत्व की अपनी पात्रता को जानकर आपकी आनंदानुभूति कैसी अतुलनीय होगी, यह कल्पना भी कर सकना असंभव है। मेरे जैसा कमजोर इंसान तो आनंद के मारे पागल ही हो जाता और खत्म। बलिहारी है आपके गुरु की। सच है कि सदगुरु योग्यता परख कर ही किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। आपकी योग्यता ही ऐसे श्रेष्ठतम सदगुरु को आपके पास खींच लाई। यानी कि ये श्री जी की खुद की योग्यता थी कि भगवान परशुराम को आकर उन्हें मार्गदर्शित करना पड़ा, पूर्णाभिषेक करना पड़ा। यानी कि देखिए कि जब शिष्य के पास गुरु चलकर आ रहे हैं तो शिष्य की खुद की क्या योग्यता होगी। और वो भी कोई छोटी मोटी गुरु नहीं की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चिरंजीवी अवतार भगवान परशुराम की। तो स्वयं श्री जी की क्या योग्यता है, यह समझ पाना हमारे कल्पना से बहुत दूर है। यह ही मानिए आपकी योग्यता ही ऐसे श्रेष्ठतम सदगुरु को आपके पास खींच लाई, जिन्होंने कि 4 वर्षों में ही आपको पूर्णाभिषिक्त कर दिया। मैं इस सिलसिले में जिन अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास पर्याप्त शब्दों का अभाव पाकर खिन्न हो रहा हूँ। यहाँ पर श्री त्रिपुरी मंत्र की दीक्षा जो दी गई, अभी मैंने साहब का परम सदगुरु पर एक विवेचन सुना था। उन्होंने धर्मपाठ निरूपण में कहा, जब उन्होंने पूरे धर्मपाठ निरूपण किया, सत्य धर्म सनातन विषय पर उनकी चर्चा हुई, उन्होंने सब लोगों को ये बताया। उसके बाद उन्होंने परम सदगुरु विषय चुना और ये कहा कि कितनी भी हम धर्मपाठ निरूपण कर लें, कितना भी धर्मपाठ के बारे में क्यों ना पढ़ लें, लेकिन अगर हम परम सदगुरु के बारे में नहीं जानना चाहते हैं या नहीं जानते हैं,
तो वो सारा का सारा निरूपण, वो सारा का सारा व्याख्यान अधूरा ही रह जाने वाला है। जो स्वयं सत्य धर्म है, जो स्वयं अ, ईश्वर है, उन्होंने उनको उसे स्वयं प्रत्यक्ष परमात्मा ही माना है। और ये कहा है कि हमारे सद्गुरु इतने समर्थ हैं कि वह दुनिया को क्या देने आए हैं यह हम ही समझ सकते हैं। तो यह जो समझने का जो स्थिति है, और यह जो श्री जी की स्थिति है, यह साहब ने कितने अच्छे से समझी है, यह हमें समझ में आता है। और यह कहा कि पूरा निरूपण एक तरफ और परम सद्गुरु के बारे में चर्चा एक तरफ, यानी कि उसके बिना पूरा निरूपण अधूरा ही रह जाने वाला है, ऐसा साहब कहते हैं। और इस श्री विद्या के बारे में साहब कहते हैं, यह वह श्री विद्या है जिसको कभी शब्दों में नहीं बांधा गया। ये वह विद्या है जो आपको पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए चाहिए होती है। तो ऐसे सद्गुरु ने त्रिपुरी मंत्र की दीक्षा देकर श्री जी को पूर्णावस्था तक ले जाने का जो मार्ग था, जो विद्या थी, जो उन्हें अपने गुरु देवदत्त से मिला था, उसके बारे में उन्होंने श्री जी को दिया। और ये शब्द नहीं थे, ये अनुभव था, जो अनुभव दिया गया था, इसको कहीं लिखा नहीं गया। इसीलिए साहब कहते हैं कि आज तक जिन चीजों में कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है, वही दो ही चीजें हैं। पहला है वेद, क्योंकि वेदों की जो भाषा है उसको मनुष्य समझ नहीं सकता है और ना ही उसको ट्रांसलेट कर सकता है, इसलिए वो जैसा है वैसा का वैसा ही है। और दूसरी ये श्री विद्या है, क्योंकि ये कहीं लिखी हुई नहीं है। जहां भी जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ थे, उन सब का हाश इसलिए हो गया क्योंकि वह लिखा हुआ था और लोगों ने उसके अपने अर्थ लगा लिए, और वो अर्थ ऐसे लगाए कि उस ज्ञान को की त्रुटि हो गई। लेकिन ये एक ऐसी विद्या है जिसकी ना तो त्रुटि हुई है, जैसे वेदों की त्रुटि नहीं हुई है। ये वो विद्या है त्रिपुरी मंत्र, इसको श्री विद्या के नाम से जाना जाता है। सभी के लिए लिख रहा हूँ यह ग्रंथ परम सद्गुरु, कि जिसके चरित्र नायक हैं अक्कलकोट जिला शोलापुर महाराष्ट्र में विद्यमान। सभी को बता रहा हूँ, आपके सद्गुरु हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के सद्गुरु हैं श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त के सद्गुरु हैं ऋभु ऋषि। ऋभु के सद्गुरु हैं सनत कुमार ऋषि। सनत कुमार के ऋषि सद्गुरु हैं सनातन। सनातन ऋषि के सद्गुरु हैं सनंदन। सनंदन के सद्गुरु हैं सनक ऋषि। सनक के सद्गुरु हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि रचयिता या लोक पितामह, आदि पुरुष। वेदों ने वेदों ने के वक्ता, जिन्होंने अपना परिचय वेदों के प्रथम शब्द का उच्चारण करके दिया है, ओम। यह अलौकिक गुरु परंपरा है ऋषियों की। कैसे है ईश्वर मृत, वह शक्ति जागृत ही नहीं पूर्णतया जागृत है, कर रही है अपना काम अपने ढंग से, दे रही है छूट और ढील। जिसे जो करना है करे, योग्य समय पर वह भी अपना कर्तव्य दिखा के रहेगी, सब देखेंगे। ऐसा साहब ने अपनी अपनी गुरु परंपरा के बारे में ही कहा है, क्योंकि उसके बाद का जो स्थान है वो स्वयं साहब का खुद का है। तो उन्होंने तो अपने परम सद्गुरु, अपने गुरु के लिए ये कहा है, लेकिन उसके बाद का जो श्रृंखला है उसमें खुद उनका खुद का स्थान है, यह हमें समझ में आता है और यह हम जानते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, परम सद्गुरु यानी कितनी जबरदस्त शक्ति है, इसका परिचय मात्र तुम्हें दिया जा रहा है। धर्म चिंता यही इनका प्रमुख विषय है। इसीलिए इनका वर्णन करते हुए कहा गया है, अग्रश्च चतुर्वेदा पृष्ठतः सशरम धनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। हाथों में चारों वेद, पीठ पर धनुष व बाणों का तरकश, भ्राम तेज से शाप शक्ति, शास्त्र तेज से बाण शक्ति, यह उनके बारे में कहा गया है। और ये कहते हैं साहब, अब फिर से यह शक्ति उदयमान होकर धर्म संस्थापना अर्थात श्रुति धर्म या वेद प्रतिपादित धर्म का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए सक्रिय हुई है। हमें इस महान शक्ति ने अपने कार्य का निमित्त बनाया है। इसलिए तुमसे कहा था, जो कुछ तुम हम में देख रहे हो या पा रहे हो, वह सब भगवान परशुराम की कृपा का फल है। यह साहब को श्री जी ने बताया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर भी यह सत्र इसके बिना अधूरा है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं।
अब इनके दर्शन हमें कई बार होते रहते, परंतु प्रत्येक दर्शन साक्षात्कार के समय क्या बातें होती हैं यह बताना आवश्यक नहीं। मुख्य बात है 1944 में ये एक दिन आए और इनके साथ 4 कुत्ते लाकर इन्होंने दिखाए। इन कुत्तों की ओर देखा नहीं जा रहा था, इतना घृणित था। रोगी, हड्डियां उभरी हुई, घाव जगह जगह, खून और पीप बह रहा था। आज मरे या कल, ऐसी दशा है। दर्दनाक सा सीन था। इन्होंने कहा कि आज ठीक यही दशा है वेदों की। वेदों का पुनरुज्जीवन करो, यही गुरु दक्षिणा हम आपसे चाहते हैं। हमने कहा ठीक है। इस पर विचार करने के लिए समय चाहा। विचार तो क्या करना था, सदगुरु का शिष्य से कुछ चाहना यानी आदेश ही समझना चाहिए। सदगुरु जब कोई इच्छा व्यक्त करते हैं तो उसकी पूर्ति का सामर्थ्य भी उसी क्षण प्रदान किया हुआ होता है। उसी दिन यानी अश्विन शुद्ध चतुर्थी का शुभ मुहूर्त मानकर एक कागज पर अपने सदगुरु के नाम प्रतिज्ञा पत्र विधिवत लिखा। उसमें मैं श्रुतियों का पुनर्जीवन करूंगा यह प्रतिज्ञा वचन 3 बार लिखकर अपने दस्तखत किए। 5 दिनों बाद विजयादशमी के दिन प्रत्यक्ष सदगुरु चरणों पर, प्रत्यक्ष सदगुरु चरण मतलब भगवान परशुराम के प्रत्यक्ष चरणों पर उद्दक छोड़ते हुए इसी प्रतिज्ञा वचन को 3 बार दोहराया था। यह यहाँ से इस कार्य की शुरुआत हुई है, जैसा हमने समझ में आता है। साहब ने उसके बाद उनके परिवार के बारे में भी लिखा है। उनकी जो गुरु माता हैं उनका नाम शारदा माँ है, और श्री जी के 2 संतानें भी उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने लिखा है बड़ी बेटी का नाम और छोटा श्रीकांत। यह उनका परिचय है। लेकिन यह परिचय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो है वह बात हम पढ़ते हैं। पाद्रतान तो आपकी पादुकाएं उन्हें त्याग देने पर ऐसा नहीं, आपको पैदल चलने में कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई हो नहीं। दोपहर 12 बजे की धूप में भी आप नदी किनारे की तप्त बालू पर ऐसे चलते हैं तेजी से मानो कि सुबह या शाम का सुहावना वक्त हो और सैर सपाटे को जा रहे हो। डामर सड़क, कंकरीली सड़क, कच्ची सड़क, यहाँ तक कि जंगल, सब कुछ आपके सुंदर व दर्शनीय चरणों के लिए चाल के लिहाज से एक समान है, ऐसा साहब कहते हैं। अगर इसको हम समराइज करें तो श्री जी ने खुद ने एक पत्र लिखा है अपने प्रिय शिष्यों को। एक उनके शिष्य थे, उनको इन्होंने एक पत्र लिखा था। श्री जी ने स्वयं ने, जय सद्गुरु, जय गुरुदेव की जय। मैं वेदांत नहीं बता रहा, अक्षरक्ष सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूँ। मानव पुत्र की माता मतलब स्वयं सोना माता को एक योगी की कृपा से, योगी पुरुष की कृपा से दृष्टांत हुआ कि उसके गर्भ में अखिल जगत का प्रकाश आने वाला है, और इसके 4 वर्षों बाद मानव पुत्र का जन्म हुआ। बैसाखी सदी पूनम के दिन भगवान बुद्ध को जिस प्रकार यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि वे बुद्ध हैं यानी अखिल जगत का प्रकाश हैं, उसी प्रकार मीति पूष शुद्ध सप्तमी तारीख 25 दिसंबर 1941 के दिन मानव पुत्र को यह ज्ञान प्राप्ति हुई कि जो राम हुआ था, जो कृष्ण था, जो बुद्ध हुआ था, वही मानव पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है, और यह सत्य अखिल जगत को सिद्ध करके दिखा रहा है। फागुन बदी 10 ईस्वी सन 1942 के दिन मानव पुत्र को अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे गुरु ने त्रिपुरी मंत्र की दीक्षा दी। आश्विन शुद्ध 4 शक संवत 1866 गुरुवार 21 सितंबर 1944 के दिन मानव पुत्र के ने अत्यंत कठिन ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा। आगे चलकर तत्काल ही विजयादशमी के मुहूर्त पर अपने सद्गुरु चरणों पर जल छोड़ते हुए विधि युक्त यह प्रतिज्ञा दोहराई। पूस सदी 6 गुरुवार संवत 1866 के दिन मानव पुत्र को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि बुद्धावतार के काल में जो कार्य अपूर्ण रह गया था उसे पूरा करने के लिए ही मैं आया हुआ हूँ।
कार्य क्षेत्र का समय कब आवेगा, ऐसी चिंता लगे रहने पर ऐसा पता लगा कि अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने के लिए अभी वैसे ग्रह आना शेष है। पूष सदी 6 गुरुवार शक संवत 1866 के दिन ऐसा बताया गया कि तुम्हें तवष्टा व उद्गाता बनाया है। ऐसा श्री जी ने अपने एक शिष्य को यह बताया था, जिसमें उनका पूरा जीवन क्या है और किस तरह से प्रभावित हुआ है वह हमें समझ में आता है। अब हम देखते हैं कि साहब ने श्री जी के बारे में ऐसा क्यों लिखा। ऐसा साहब ने खुद ने परम सदगुरु पुस्तक में एक उनका चैप्टर है, उसमें वो लिखते हैं कि सब लोग यह पूछते हैं कि आपको उनके प्रति इतना आकर्षण क्यों हुआ। इस संदर्भ में साहब कहते हैं 1944 में 1954 में अपनी नौकरी छोड़कर और आगे कभी कोई भी नौकरी न करने का निश्चय कर मैं परिवार सहित घूमने निकला था। और यूं कहिए कि अपनी मौनमौजी छुट्टी सी मनाने, और इत्तेफाक से या सुघटना से अक्कलकोट जा पहुंचा। आपसे मिला। मिलकर ऐसा ना लगा कि किसी अपरिचित से मिल रहे हैं। परिचय पत्र दिया और प्रत्यक्ष अनुभव यह पाया कि भोपाल से 700 मील दूर नहीं, अपने निज के घर में ही मैं रह रहा हूँ। परायापन या शिष्टाचार से अछूता अनुभूति तो मात्र अनुभूति है, इसे शब्दों में बांधना कठिन है। आकर्षण, कशिश, प्रभाव, प्रेम, संरक्षण, जाने क्या क्या कहूं, यह सब कुछ जैसे मैंने आपको देखते ही पा लिया। आपका एक एक शब्द एकाग्रता से सुना। ना कोई उपदेश था, ना आदेश, ना सलाह, ना मशविरा। नहीं, यूं बातें ही ना हुई। सहज की बोलचाल की बातें थी। वातावरण मेरे लिए नया था, इसलिए ये स्वामी समर्थ कौन है, ये बालप्पा मठ क्या है, आप यहाँ क्या हैं, कौन हैं, इत्यादि सामान्य जिज्ञासा के प्रश्न थे। सूचक उत्तर भी थे, विस्तार नहीं। परंतु आपसे वार्तालाप में खूब मजा आ रहा था। कुछ अपना अल्प सा परिचय मैंने दिया। नौकरी छोड़ दी है, घूम रहा हूँ, स्वतंत्र व्यवसाय करूंगा यह बताया। ना इसके लिए आशीर्वाद मांगा, ना कृपा। जितने दिन रहा, अधिक से अधिक काल आपके तख्त के सामने बिछी बेंच पर बिताया। आपको देखते, हाँ, आपको देखते हुए। देखना यूं था कि आप अपनी उम्र से 10-15 वर्ष छोटे प्रतीत होते थे। पीठाधीश बने थे तब आप मात्र किशोर वयस्क बालक से लगते होंगे। कुछ ठिगना कद, इखरा बदन, एक लुंगी लपेटे, हास्यपूर्ण बदन, शरीर में प्रभावकारी चमक दमक, उत्तम से कई गुना उत्तम तंदुरुस्ती, यह सब बातें मुझे अवाक बनाई थी। और इसलिए एकटक देखता रहा। दिन भर भोजन, बैठे बैठे भोजन कैसे पचता है। मैं आपके साथ ही भोजन को बैठता और पाता कि मिकदार तो मेरे ही जैसी है। फिर भोजन पचता कैसे है, जबकि पाचन क्रिया की यह मेरी व्याख्या थी कि शरीर को किसी न किसी प्रकार का व्यायाम देना चाहिए। यहाँ यह कायदा क्यों लागू नहीं। सूरत पर हर क्षण बेफिक्री और मस्ती नजर आती, यह कैसे। बाल बच्चेदार आदमी गरीब हो या अमीर, किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त ही पाया है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। क्यों भला। व्यसन कोई नहीं। बिना किसी व्यसन का पुरुष मेरी कल्पना से बाहर की बात थी। उस महीन उस मई के महीने की में दोपहर की विश्रांति आपको लेते देखता। चादर से पूरा बदन, मुंह भी ढका हुआ। उठते तब मैं हाजिर, पसीने से तर हो जाने के कारण। पर पाता कि कहीं पसीने का पता नहीं। मैं ऐसा करता तो सो ही नहीं सकता, पसीने से तर हो जाने के कारण। मृदुभाषी होते हुए भी आवाज इतनी प्रभावी और उच्चारण इतना स्पष्ट कि प्रत्येक शब्द मानो कानों से होकर सीने तक उत्तर तक यही विश्राम करे। चोटी नहीं, माथे पर तिलक या भस्म नहीं, गले में कोई रुद्राक्ष या माला नहीं, कहीं कुछ आडंबर नाम मात्र को नहीं। खुले बदन, एक लुंगी लपेटे, अपने तख्त पर सुखासन की मुद्रा में, तकिए से टिककर नहीं, तकिया ही गायब।
इतना सरल और सादा जीवन किसी मठाधीश सर्वाधिकारी का ना सुना था, ना पढ़ा था। प्रत्यक्ष देख रहा था। भोजन भी सादा, सहज पचने वाला। मालपुए, खीर, पूड़ी, हलवा नहीं। लोग आ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, मगर मुख से आशीर्वचन कुछ नहीं। केवल चेहरे पर मुस्कान। नजर अत्यंत तीखी। अपनी ओर देखें तो ऐसा कि भीतर के अंदर क्या है, हृदय के भीतर क्या है उसे भी देख जान रहे हैं। यूं अनेक बातें हैं, क्या गिनाऊं। मगर पहली मुलाकात के दिनों में यही कुछ देखा और विचारक सा बन गया। मुझे तो प्रत्येक ही बात 1954 के किसी अल्पवयस्क युवक के लिए बड़ी ही असंभव सी लग रही थी। मुझे आपकी उम्र का तो पता ना था। 25 वर्ष के होंगे ऐसा अंदाजा लगा लिया था। बदन की चपलता और सहज चाल जो तेज थी। मेरे साथ स्वामी शिवानंद योगेंद्र की समाधि पर गए थे। तब आपके द्वारा आरती का गायन सुनकर आपकी आवाज और गायन के ढंग से मुग्ध हो गया था। ऐसी सब बातें थी जो मुझे यह सोचने पर विवश कर रही थी कि जो कुछ दिख रहा है उससे दृश्य भी कुछ और है, या जो मुझे या अन्य किसी को शायद पता नहीं। मेरे लिए आपका सभी कुछ असामान्य था, अगोचर था। मैं इस पहली मुलाकात में ही विचार मग्न हो गया। यह साहब लिखते हैं कि उन्होंने यह सब कुछ पहली मुलाकात में श्री जी के साथ पाया, और इसलिए वह यह सोच बैठे कि ऐसा सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है, तो ये जरूर कुछ ना कुछ उनमें असामान्यता अवश्य है। जबकि उन्हें उसके बारे में आगे के पता चला, पर उस समय पे जो विचार प्रवाह हुआ वह इन सब बातों को देखकर हुआ। फिर साहब लिखते हैं, तो 1954 की प्रथम मुलाकात में आप में विशेषता असामान्यता का आभास मुझे हुआ था, और बाद के काल में अनुभव भी। वही सब मैं जब 1972 में मराठी की जीवनाची वाटचाल में आपके अनुयायियों के नाम, 1944 में आपके लिखे पत्रों को पढ़ता हूँ, तब गदगद हो जाता हूँ। पाठक भी इन पत्रों का आनंद लें। प्रथम पत्र। हमारा जन्म जीवन से लेकर आज तक क्रांति से परिपूर्ण हमें दिख रहा है। हमारी इच्छा न होते हुए भी हम किसी विशिष्ट घटना की बलि चढ़ा दिए गए। हमारे व्यक्तित्व, विशिष्ट विचार कुछ और होते तो ईश्वरीय घटना कुछ और ही। खड़गपुर जन्मभूमि तो अक्कलकोट कर्मभूमि। जमींदार घराने में जन्म तो पेशा धर्म स्थापना करने का। आधुनिक विद्या का अध्ययन तो प्राचीन अध्यात्म विद्या का दिग्दर्शन। दीक्षा गुरु एक तो मोक्ष गुरु दूसरा कोई। साधना भी किसी विशिष्ट जांटे में ढली हुई नहीं। ऐसे थोड़ा नहीं, बहुत सारा निवेदन कर सकेंगे। ईश्वर को हमसे जो अपेक्षित है वह वो हमसे करवा लेगा। हमने हमारा सारा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है, इसलिए हमारे जीवित कार्य का ज्ञान जिसने हमें कराया है वह उस कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। हम किसी से यह कहने की इच्छा नहीं रखते कि किसी एक व्यक्ति विशेष की अंजुनि से जल पियो। ईश्वर को यदि हमारे द्वारा जगत को कुछ संदेश देना होगा तो वह खुद ही ऐसा संदेश देगा। हम केवल उसके गुलाम हैं। किसी को भी किसी एक धर्म का अनुनय या पुरस्कार हम नहीं करते। किस जितनी आस्था से हिंदू धर्म का या हिंदू धर्मांतर्गत मतों का हम प्रतिपादन करेंगे, उतनी ही आस्था से बाइबल और कुरान का भी करेंगे। हमें गुरु ना मानो, ऐसा कईयों से जोरदार शब्दों में हमने कहा है। ऐसा कई लोगों ने हम पर निष्कारण ही गुरु भाव का आरोप लगाया है। अनेक लोगों को हम में स्थित अमानुष शक्ति का अद्भुत चमत्कारों का अनुभव आया हुआ होगा, तो भी उस सब का कृतित्व हमारा नहीं। उन सब चमत्कारिक देवी घटनाओं के हम कर्ता नहीं, दृष्टा हैं। हमने सत्य धर्म सनातन चैप्टर में पढ़ा भी था कि ऐसे लोग कभी चमत्कार किया नहीं करते। तो इसीलिए यह बात श्री जी ने अपने खुद के वाक्य में कही है कि हमने कोई चमत्कार कभी नहीं किया है। हमने अपने शरीर पर का हमारा स्वामित्व, स्वत्व स्वत्व त्याग दिया और उसे पूर्णतया ईश्वर को सुपुर्द कर दिया था। तब उसने इस प्रकार से हमारे शरीर का उपयोग करना शुरू किया। हम में अगर किसी को कुछ अमानुष दिखा
तो तत्काल हम अपने को उससे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कारण यह कि प्रत्येक ने खुद का उद्धार खुद ही करना होता है। श्री जी कहते हैं प्रत्येक ने खुद का उद्धार खुद ही करना होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि चलना तो खुद ही पड़ेगा, कोई आपके बिहाफ पर नहीं चल सकता है। कोई भी ग्रंथ मार्गदर्शन करने में असमर्थ है। अनेक धर्मों का अध्ययन कर चुकने पर भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होने के अलावा और कोई फायदा नहीं। केवल वेद मात्र ईश्वर स्वरूप का अध कचरा या अस्पष्ट क्यों ना हो, शब्द चित्र का रेखांकन कर सकने में समर्थ हैं। वेदों के सिद्धांत विश्व विजयी त्रिकाल बाधित हैं, भविष्य में अखंडित ही रहेंगे। सभी धर्मों और मतांतर एकांग या तत्कालीन परिस्थिति निरूप और स्वांग परिपूर्ण व सर्वकालिक सिद्धांत केवल वेदों द्वारा प्रतिपादित है। इसलिए कालांतर में, इसलिए श्री जी कहते हैं, इसलिए कालांतर में वेद धर्म ही विश्व धर्म होगा। फिर एक पत्र में श्री जी कहते हैं, और ये पत्र हम छोड़ते हैं, लेकिन साहब जो कहते हैं इसके बारे में वो पढ़ते हैं। आपके इस पत्र को मैं 1972 में पढ़ रहा हूँ और 1959 में लिखी हुई मेरी सभी पुस्तकों का आधार इस पत्र में वर्णित विचार है। ये सभी बातें मैंने आपको देख देख कर जानी, आपके इशारा नुमा बातों से जानी, आपने सुनाई हुई पौराणिक कथाओं से जानी और आपके दैनंदिन आचरण से जानी। सत्य धर्म के अधिकृत प्रकाशनों का आधार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन साहब ने कही है, सत्य धर्म के अधिकृत प्रकाशनों का आधार आप स्वयं हैं और आपकी वाणी जो कि वेद वाणी ही है। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। सत्य धर्म के अधिकृत प्रकाशनों का आधार आप, मतलब परम सद्गुरु स्वयं हैं और आपकी वाणी जो वेद वाणी ही है। ये जो ऊपर मैंने दो पत्रों का उदाहरण किया है, ये आपकी जवानी, आपकी जीवनी है, पूर्ण जीवन चरित्र है। मैं मान रहा हूं कि इन दो पत्रों को हिंदी भाषी जन समुदाय को प्रकाशित करने के लिए ही मानो मैंने उस पुस्तक का लेखन हाथ में लिया, वरना 1963 से आराम कर रही लेखनी को 1972 में उचकने फुदकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु आपके हस्ते आपके जीवन चरित्र प्रकाशित कर देने का मेरा मानस मुझे चैन नहीं लेने दे रहा है, यह साहब ने कहा है। ये इन दो पत्रों का जो दूसरा पत्र है वो संभवतः हम अगले सत्र में पढ़ेंगे, क्योंकि श्री जी के बारे में एक सत्र में खत्म कर पाना असंभव है, बल्कि शायद पूरा साल भी अगर हम उनके बारे में पढ़ते रहें तो भी शायद श्री जी के बारे में हम 3% भी पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आगे के सत्र में हम आगे इसी परम सद्गुरु पर ही यह सत्र रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब इसमें शामिल हुए, अपना समय आपने निकाला।